आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में 10वीं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से 7 लोगों को अरेस्ट किया। विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। पीएम मोदी ने कहा आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही है। भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश। अमेरिका से निकाले गए 12 भारतीयों को लेकर एक और विमान पहुंचा भारत। इस बार दिल्ली में हुई लैंडिंग। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज में महाजाम। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर कई किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। प्रयागराज पुलिस ने 1000 से ज्यादा बाइक्स जब्त की। श्रद्धालुओं से राइड के लिए मनमाना पैसा वसूलते थे। डंकी रूट से विदेश की यात्रा। पंजाब ट्रेवल एजेंट्स पर एक्शन। 10 पर एफआईआर दर्ज। अब तक 258 के लाइसेंस रद्द। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए आई बड़ी राहत। 27 फरवरी से 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान की उम्मीदें हुई चकनाचूर। मणिपुर में बड़ा बदलाव। लोगों ने स्वेच्छा से सौंपे अवैध हथियार। शांति और सुरक्षा की ओर मजबूत कदम। शौचालय बोलकर सीमा पर बंकर बना रहा है पाकिस्तान। बीएसएफ ने किया विरोध, कहा तबाह कर देंगे। अडानी ग्रुप एमपी में करेगा 2,10,000 करोड़ का निवेश। माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी सेक्टर में करेगा निवेश। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कैग रिपोर्ट से आप सरकार में हुए घोटाले उजागर होंगे। आने वाले दिनों में आपके कई बड़े नेता जेल में होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आतंकवाद से किसी को फायदा नहीं। पिछले 10 सालों में हालत बदले, पत्थरबाजी बंद हुई। बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को तोहफा दिया। सभी हाउस स्टाफ और ट्रेनी डॉक्टरों की सैलरी 10,000 रुपए बढ़ाई गई। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से खरीदे गए आईफोन और लैपटॉप। दफ्तर की सजावटी चीजों में भी हुआ खर्च। कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा देश को आज प्राकृतिक खेती की जरूरत है जो खेती को बचा सकती है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश के लोग बीजेपी को चुनकर अफसोस कर रहे हैं। इनके सारे वादे झूठे साबित हुए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अच्छी बातचीत हुई। आप विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। महिला सम्मान योजना को लेकर आप विधायकों से मिलने का समय मांगा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। वहां बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकुंभ में नहीं थम रही भक्तों की भीड़। संगम पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। काशी, अयोध्या, मथुरा के मंदिरों में भी दिखी भीड़। पश्चिम बंगाल के मीनार खान में यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर एक दुकान में घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। प्रयागराज महाकुंभ का आज 44वां दिन। लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान ध्यान किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश के कुछ नेता धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा बाजार में अधिक तेल होने से ईंधन की कीमतों में कमी मुमकिन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा निशांत कुमार के राजनीति में आने से जेडीयू बच सकती है। किसानों के दिल्ली कूच पर फैसला हुआ। केंद्र के साथ छठी मीटिंग में भी नहीं निकला कोई हल। एमएसपी की गारंटी पर अड़े रहे किसान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जनता पूछ रही है डबल इंजन सरकार में एक इंजन विदेशी तो नहीं है। तेलंगाना के श्रीसेलम सुरंग में फंसे 8 मजदूर। रेस्क्यू की कोशिश जारी है। 200 मीटर के क्षेत्र से हटाया जाना है मलबा।
देश भर के पायलटों के लिए खुशखबरी, पायलटों का बढ़ेगा आराम का वक्त, 1 जुलाई से ड्यूटी मानदंड में होगा संशोधन। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम नवीन राम गुलाम ने किया ऐलान। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू का सेवन न करें, इससे कैंसर हो सकता है। दिल्ली सरकार का खजाना खाली पर पूरे होंगे वादे, महिलाओं को 2500 रुपए देने पर बोली नई सीएम रेखा गुप्ता। झारखंड में हेमंत सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दी खुशखबरी, अब मिलेगा पहले से 1.5 गुना अधिक भुगतान। झारखंड में गुटखा और पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों पर लगेगा भारी जुर्माना, जांच अभियान शुरू, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में टनल में फंसे 8 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी, टनल के अंदर भरा है पानी। महाकुंभ में अंतिम स्नान के लिए प्रयागराज में भारी ट्रैफिक जाम, सड़कों पर गाड़ियों की लगी लंबी लाइन। गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग, पार्षद ने प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी से की अपील, कहा दुग्धेश्वर नगर किया जाए नाम। मन की बात में पीएम मोदी ने दिया मोटापा कम करने का मंत्र, बोले खाने में करें 10% की कटौती, मोटापा है बड़ी समस्या, 10 में से 1 व्यक्ति मोटापे से परेशान है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले मैं मंदिर गया तो उसे गंगा जल से धुलवाया, कुंभ में डुबकी लगाई, गंगा कैसे धुलवाएंगे। सोने चांदी के दामों में तेजी, सोना 87,943 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 1,04,000 रुपए प्रति किलो बिक रही। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा को लेकर फिर हुआ विवाद, दोनों राज्यों ने एक दूसरे के लिए बस सेवाएं बंद की। दिल्ली एमसीडी के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी पक्की देंगे, अरविंद केजरीवाल बोले 25 फरवरी को इस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले पता नहीं महाकुंभ को लेकर योगी सरकार क्या योजना बना रही थी, भगदड़ में लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग गुम हुए। एआई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एआई सेक्टर में भारत की मजबूत पहचान बन गई है, भारत की एआई प्रगति की दुनिया में हो रही है सराहना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें हुई तेज, पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर समर्थकों ने लगाए पोस्टर, लिखा बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। भारतीय डाक विभाग में 19,900 मासिक वेतन पर भर्ती शुरू, अभी करें अप्लाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा हमारे काम दिल्ली को लूटने वालों का मुंह बंद करवाएंगे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली स्कीम 1000% पूरा करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार, कहा शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर ली चुटकी, कहा बिहार में आज झूठ और जुमलों की बारिश हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, स्कूली छात्रों को बताई अंग्रेजी की अहमियत, बोले आरएसएस नहीं चाहता कि आप लोग अंग्रेजी सीखें। दिल्ली विधानसभा में जमकर बरसी नेता प्रतिपक्ष आतिशी, कहा सिख और दलित विरोधी है बीजेपी, सीएम दफ्तर से भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने का लगाया आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वायनाड भूस्खलन के राहत पैकेज को बताया अपर्याप्त, राहत पैकेज को अनुदान में बदलने की मांग की। पीएम मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। बिहार को पीएम मोदी ने दिया 24,000 करोड़ की सौगात, विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस आरजेडी के कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी जंगल राज की याद दिलाई, कहा लालू राज में लोग शाम को घर से निकलने में डरते थे। बिहार के आरा में तेज रफ्तार का कहर, 2 मजदूरों को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत।
संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं को लेकर यूपी सरकार ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद कुएं का मस्जिद से नहीं है कोई वास्ता। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, तीर्थ यात्रियों को लेकर दिल्ली आ रही बस खाई में गिरी, 1 की मौत 16 घायल। अगले 3 सालों में देश के हर जिले में खोले जाएंगे कैंसर डे केयर सेंटर, बागेश्वर धाम में बोले पीएम मोदी। बिगड़ने वाला है मौसम, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, आईएमडी का ताजा अपडेट। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा बयान, कहा जब तक नहीं आती चुनी हुई सरकार सेना संभालेगी कानून व्यवस्था। एक्शन में दिल्ली की रेखा सरकार, ग्राउंड पर उतरे सभी मंत्री, सड़क, अस्पताल, साफ सफाई का जाना हाल। भारतीय सेना खरीदेगी 220 एंटी क्राफ्ट गन, दुश्मन के ड्रोन और हवाई हमलों पर होगा करारा प्रहार। बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में पहुंचा पैसा। बिहार में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा जंगल राज वाले महाकुंभ को दे रहे हैं गाली, राम मंदिर से भी चिढ़ते हैं।